क्या रिफर्बिशड लैपटॉप लेना चाहिए? ऐसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि रिफर्बिशड लैपटॉप लेना सही है कि नहीं सही है। ऐसा तो नहीं कहीं हमारा पैसा जो है डूब जाए, कहीं हमारा पैसा जो है बर्बाद हो जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप रिफर्बिशड लैपटॉप लेना चाहती हो तो ये उन लोगों के लिए है जिनका बजट रेंज थोड़ा सा कम है, लो है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो आप रिफर्बिशड लैपटॉप को ख़रीद सकते हो। सस्ते में अच्छा लैपटॉप आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट से अगर आप रिफर्बिशड लैपटॉप लेते हो तो वहाँ पर देखना ये है कि आखिर वहाँ पर सेलर कौन है। सेलर का मतलब ये है कि आप अमेजॉन से रिफर्बिशड लैपटॉप खरीद रहे हो तो वहाँ पर रिफर्बिशड लैपटॉप आपको कौन बेच रहा है। इससे क्या होगा कि कई सारे जो बेस्ट सेलर हैं वो अपने लैपटॉप को जो सेल करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का बेचते हैं, वहीं पर कई सारे लोग जो है वहाँ पर अमेजोन पर भी घालमेल हो रहा है। तो ऐसे में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ये देखना होगा कि आप लैपटॉप खरीद रहे हैं तो उस पर वारंटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आपको ये देखना होगा कि आपके लैपटॉप में, जो भी लैपटॉप खरीद रहे हो जिस भी बजट में, तो उसमें कौन कौन से फीचर्स मिल रहे हैं। क्या आपके लैपटॉप में जो स्क्रीन है वो अच्छी स्क्रीन मिल रही है, क्या आपके लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लेटेस्ट बेस्ट का मिल रहा है, क्या आपके लैपटॉप में जो रैम है वो प्रॉपर आपकी नीड के हिसाब से मिल रहा है, कि आपके लैपटॉप में जो प्रोसेसर है वो आपकी नीड के हिसाब से मिल रहा है, कि आपके लैपटॉप में रोम है प्रॉपर उस तरीके से मिल रहा है, कि आपके लैपटॉप में कैच साइज के हिसाब से अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सब जो लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन है वो आपको चेक कर लेना है, उसके बाद से देखना है। जैसे सबसे पहली बात ये है कि आपको लैपटॉप लेना है तो आप क्या सोचोगे कि भाई आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के हिसाब से आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, कितने स्पेसिफिकेशन का लेना चाहिए, कितने रेंज का लेना चाहिए, जिससे कि आपका जो बेसिक का जो आपका काम है वो हो जाए। और यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें बहुत सारा मैटर करता है कि भाई लैपटॉप लेना है तो मतलब कौन कौन सी चीज़ें उसमें प्रॉपर हो। सबसे पहली बात ये है कि आजकल के समय में जो ट्रेंड चल रहा है, कम से कम आपके लैपटॉप में 8 GB का रैम होना ज़रूरी है। इसके साथ ही आपके लैपटॉप में जो प्रोसेसर है वो जो है 5वीं पीढ़ी का होना चाहिए। 5वीं पीढ़ी का मतलब ये है कि आप उसको थोड़ा अलग से मत देखिएगा। 5वीं पीढ़ी में सिर्फ आजकल जो जनरेशन चल रहा है 13-14 का जनरेशन चल रहा है, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो 10th मैक्सिमम और 9th जनरेशन का अगर रिफर्बिशड लैपटॉप मिल रहा तो ले लो। 11th जनरेशन का तो आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो सबसे लेटेस्ट है। तो 7, 8, 9 ये जनरेशन का ले सकते हो। इसके अलावा i5 लैपटॉप कम से कम लेना, ताकि जो है आप प्रोडक्टिविटी वाला भी काम कर सको, साथ ही आपका जो स्टूडेंट वाला जो काम है वो भी कर सको। ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में देनी चाहिए। इसके साथ ही प्रॉपर आप देखना कि आपका जो लैपटॉप है वो लैपटॉप में वारंटी दी गई है कि नहीं दी गई है। इसके साथ ही अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से लैपटॉप खरीद रहे हो तो यहाँ पर जब भी डिलीवरी हो जाती है और लैपटॉप में कोई भी डिफेक्ट आ रहा है, तुरंत ही आपको अपने लैपटॉप को जो है रिटर्न कर देना चाहिए। रिटर्न करने के लिए आपको 7 डेज का ऑप्शन मिलता है, यानी कि पूरे 7 डेज के अंदर आप लैपटॉप को रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि वापस कर सकते हो। उसकी जगह पर दूसरा कोई लैपटॉप ले सकते हो, या फिर दूसरा लैपटॉप जो है आप वहाँ से मंगा सकते हो। जैसे मान लो कि आपने लैपटॉप ऑर्डर किया, लैपटॉप डिलीवर हो गया आपके घर पर, आपने चेकआउट किया, वीडियो बना लेना उसका लैपटॉप का, आपने देखा कि वहाँ पर लैपटॉप में कुछ डिफेक्ट है, तुरंत जो है आप उसको रिटर्न कर दो और वहाँ पर फ़ोटो वगैरह भी डाल दो, ताकि जो है अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट वालों को पता चल जाए कि हाँ वाकई में जो है डिफेक्ट प्रोडक्ट रिसीव हुआ है कस्टमर को। तो आपको जो है फिर दोबारा एक बढ़िया और न्यू मतलब रिफर्बिशड लैपटॉप जो है मिल जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड आपने कौन सा लैपटॉप ऑर्डर किया था वो ज़रूर मुझे बताना।